Question number 8 of exercise 8.1. Here 3 cot theta is equal to 4 ये गिवन है। तो क्या मतलब ये है कि cot theta 4/3 आएगा। If 3 cot theta equal to 4, that means cot theta equal to 4/3। और आपको मालूम है कि cot theta बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स वी विल टेक बेस एज 4k, परपेंडिकुलर एज 3k। अगर बेस 4k और परपेंडिकुलर 3k है तो हाइपोटेन्यूज 5k आ जाएगा। कैसे भाई? पाइथागोरस के हिसाब से ना, तो h विल बी इक्वल टू 5k। बतलाऊं भाई, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। h स्क्वायर इज इक्वल टू 3k होल स्क्वायर प्लस 4k होल स्क्वायर, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। h स्क्वायर इज 25k स्क्वायर, h इज प्लस माइनस 5k, बट हाइपोटेन्यूज इज द लेंथ ऑफ द साइड, कैन नॉट बी नेगेटिव, सो h क्या आ गया? h इज पॉजिटिव 5k। अच्छा, तो h 5k, p 3k और b 4k। अब हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ओके यहाँ थीटा की जगह a लिखा हुआ तो दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होगा। ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, सॉरी, ये प्रूव करना है। ठीक, चेक करना है, प्रूव भी नहीं करना, चेक करना है। तो समझिए, हम लोग इसके हिसाब से साइन थीटा निकाल लेते हैं, साइन थीटा निकाल लेते हैं, कॉस थीटा निकाल लेते हैं और टेन थीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि जो टू प्रूव है, टू चेक है, उसमें साइन, कॉस और टेन तीनों की वैल्यू चाहिए। क्या? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, यानी 3k अपॉन 5k, k एंड के कैंसल। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, ये 4/5 आएगा, जबकि जो tan थीटा आएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, तो 3/4। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है, इट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैंने कहा कि मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने a की जगह थीटा लिख दिया, ठीक है, आप a ही लिख लेना, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि जो tan स्क्वायर थीटा है ये tan थीटा होल स्क्वायर होगा। ये 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? इट इज 3/4 होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। इट इज 1 माइनस 9/16 और ये 1 प्लस 9/16। इफ आई टेक 16 एलसीएम इट विल बी 16 माइनस 9 होल अपॉन 16 और ये 16 प्लस 9 होल अपॉन 16। अच्छा, 16 कैंसिल हो जाएगा ना, मैं एलसीएम लूंगा तो 16 माइनस 9 इज व्हाट? 7 और 16 प्लस 9 इज 25। तो LHS 7/25 आया। अब अगर मैं राइट हैंड साइड लूं, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इज इट कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर? अब जरा कॉस थीटा की वैल्यू रखो, व्हाट इज इट? 4/5, तो इट इज 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा कितना है बेटा? 3/5 होल स्क्वायर। 16/25 माइनस 9/25, इट विल बी 7/25। भाई LHS कितना आया है मेरे पास? वो आया है 7/25। RHS कितना आया है? 7/25। इसे क्या पता लगा? इसे ये पता लगा है कि LHS और RHS आपस में इक्वल है। ठीक, अब हमने साइन थीटा पढ़ा था P/H, साइन थीटा इज P/H।
cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। cot थीटा विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और जो cosec थीटा आएगा वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आएगा। ये सिखाया था आप लोगों को, है ना, पिछली क्लास में। इनको याद करने का मैंने आपको तरीका भी सिखा दिया था, ठीक है। अच्छा, अगर तरीका क्या था बेटा, ये था साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। आपको इस सीक्वेंस में याद करने के लिए कहा था मैंने, और कैसे याद किया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। और इसका एक तीसरा और होता है बेटा, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। आपको कुछ नहीं, ये याद रखना कि साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच और टेन थीटा पी अपॉन बी होगा। कॉट बी अपॉन पी, जो नीचे वाले हैं वो उल्टा लिखेंगे, बी अपॉन पी, सेक इज एच अपॉन बी और कॉसेक इज एच अपॉन पी, करेक्ट। अच्छा, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल देखें, सपोज ये एंगल थीटा है एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, अगर थीटा के सामने परपेंडिकुलर है तो ये साथ वाला क्या होगा, बेस होगा, ठीक। थीटा के सामने अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा के साथ वाला क्या होगा, बेस होगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से भी बड़ा है और हाइपोटेन्यूज बेस से भी बड़ा है, ठीक। और परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस में तो, ठीक है, लेकिन हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा कि जो साइन थीटा है पी अपॉन एच है, ठीक है, अगर पी की बात करें तो पी एच से छोटा होगा, ठीक है, यानी द न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड द डिनोमिनेटर इज लार्जर। न्यूमरेटर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर लार्जर है। अगर हम स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर से डिवाइड करेंगे, अगर हम स्मॉलर को लार्जर से डिवाइड करते हैं तो आंसर बेटा 1 से छोटा आएगा। बात सुन रहे, ठीक, क्या स्मॉलर को अगर हम लार्जर से डिवाइड करेंगे तो आंसर लेस देन 1 आएगा। ऐसे ही यानी साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि पी तो हमेशा छोटा रहेगा ना एच से। कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि बी छोटा होगा और एच बड़ा होगा। स्मॉलर डिवाइड बाय लार्जर विल गिव यू द नंबर विच इज लेस देन 1। तो साइन थीटा की वैल्यू भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। टेन थीटा देखो भाई, परपेंडिकुलर और बेस में से कोई सा भी बड़ा और कोई सा छोटा हो सकता है। तो अगर P बड़ा हुआ और B छोटा हुआ तो ये मोर देन 1 आएगा, P छोटा हुआ और B बड़ा हुआ तो ये लेस देन 1 आएगा। सुन पा रहे क्या कह रहा हूं मैं? तो जहां पर H आएगा तो H हमेशा बड़ा होगा P से भी और B से भी, लेकिन P और B में कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है, ठीक है। और बाकी ऐसे हैं, इनको औरों को भी आप देख सकते हैं। जो आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, उसके सारे के सारे पार्ट्स को एक बारी देखते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं। लिखता है कि द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। बेटा अभी आपसे मैंने कहा था कि अगर P बड़ा साइड हो गई और B छोटी साइड हो गई तो इसका आंसर तो मोर देन 1 आ जाएगा। तो अगर इसका आंसर मोर देन 1 आ जाएगा तो इसका मतलब tan A की वैल्यू जरूरी नहीं कि लेस देन 1 हो, तो ये क्या कहलाएगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। समझ में नहीं आने पर आप हाथ ऊपर कर लेंगे, मैं आपको बतला दूंगा। भाई आपको मैंने कहा tan थीटा P अपॉन B होता है, तो P और B में तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कोई सा भी बड़ा और कोई सा भी छोटा हो सकता है। P और B में
कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा हो सकता है, ठीक है। तो अगर p छोटा हुआ और b बड़ा हुआ तो इसका आंसर लेस देन 1 आएगा, p बड़ा हो गया b छोटा हो गया तो इसका आंसर मोर देन 1 आ जाएगा, और p और b इक्वल हो गए तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। तो ये जो उसने स्टेटमेंट लिखा है वो गलत लिखा है। सेकंड, sec a इज इक्वल टू 12/5। क्या किसी एंगल के लिए sec a 12/5 हो सकता है? अच्छा, आप जानते हैं ना कि जो sec होता है वो h/b होता है, तो क्या h बड़ा और b छोटा हो सकता है? हमेशा ही होगा भैया। h तो यानी h b से बड़ा होना चाहिए। ये 12/5 भी हो सकता है, 11/5 भी हो सकता है, 10/5 भी हो सकता है, 9/5, इवन 5.1/5 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रू कहलाएगा। गेटिंग द पॉइंट? भाई अगर sec a 12/5 कहा तो हम कहेंगे हाँ जी है, क्योंकि h 12 और b 5 हो सकता है। लेकिन अगर sec a 5/12 कह दे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर 5/12 होगा तो h 5 और b 12 नहीं हो सकता, h तो b से हमेशा बड़ा होगा। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये ट्रू है। थर्ड, cos a होता क्या है? cos a इज द एब्रिविएशन ऑफ क्या चीज? कोसाइन ऑफ ए, ठीक, कोसाइन है ना ये, और उसने लिखा है कि cos a इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसिकेंट ऑफ ए। अरे कोसिकेंट ऑफ ए तो cosec a होता है भाई, तो जो कोसाइन a होगा ये कोसिकेंट ऑफ नहीं होगा, ये फॉल्स, ठीक है। इनका पूरा cos a कोसाइन a होता है। फोर्थ लिखता है कि cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। बेटा जो ध्यान देना, cot a है, इट इज cot ऑफ एंगल a। cot कोई नंबर नहीं है कि हमने cot का a से मल्टीप्लाई कर दिया, cot का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो cot और a का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ पार्ट है साइन थीटा इक्वल टू 4/3। अच्छा, जानते हैं कि साइन थीटा p/h होता है। क्या ये पॉसिबल है कि p 4 हो जाए और हाइपोटेन्यूज 3 हो जाए? अरे भाई हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड हुआ करती है, तो साइन थीटा 4/3 नहीं हो सकता। साइन थीटा 4/3 नहीं हो सकता।